हम अपने आज पर, वर्तमान पर कल नामक शब्द को हावी तो नहीं किए हुए हैं। ये जांचते और परखते रहना चाहिए। जब मैं कल नामक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो कुछ लोग बीते हुए कल के बारे में सोच रहे होंगे, तो कुछ लोग आने वाले कल के बारे में विचार कर रहे होंगे। बीते हुए कल के साथ कुछ पश्चाताप जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी अप्रोच जुड़ी हुई है जहां पर अगर हम थोड़े से सुधार के साथ में चलते तो आज बहुत बेहतर होता। किसी कोर्स की ओर चले गए होते, किसी रिश्ते को नहीं बिगाड़ा होता, कोई ऑफर को स्वीकार कर लिया होता, कोई जमीन का सौदा सामने था उसको हम सहजता के साथ में अपने जीवन में अपना लेते, तो न जाने आज कितनी लिक्विडिटी, न जाने आज कौन सी डेजिग्नेशन और न जाने कौन से संबंधों की प्रगाढ़ता की वजह से हमको एक खुशनुमा पल मिलता चला जाता। हम लगातार ऐसी पास्ट की पोजीशंस के साथ में चलते हैं और स्वयं को परेशान करने वाले होते हैं। कई बार पछतावे बहुत छोटे छोटे हैं। रविवार का दिन था, मुझे कुछ संबंधों के साथ में चलना था, समय पर उठना था, अनुशासन की पाबंदी अपने ऊपर लगाकर चलनी चाहिए थी, और आज इस छोटी सी परेशानी को भी खुद के ऊपर हावी करके चल रहे हैं, झुंझलाहट के सिरों को अपने सामने रख रहे हैं। वहीं पर यह सोच लेना चाहिए कि इतने छोटे से पश्चाताप को तो मैं वैसे ही सुधारने की ओर लेकर जा सकता हूं। और वहीं कुछ लोग आने वाले कल के बारे में संशय युक्त रहते हैं। आज जो जॉब चल रही है कल वो मेंटेन रहेगी, आज जिस फाइनेंशियल पोजीशन के साथ में चल रहा हूं क्या वो कल कम तो नहीं हो जाएगी, आज जो रचनात्मकता मेरे भीतर भरपूर तरीके से चल रही है और प्रत्येक जगह माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, कल वो रहेगा या नहीं रहेगा। हम आज जिस कर्म के साथ में है वहां से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं। वर्तमान में सोमवार का दिन पूरे तरीके से ऊर्जा के साथ में सप्ताह की हमको शुरुआत करनी है, किंतु स्थितियां और परिस्थितियां लगातार या तो संशय के साथ में है या फिर चिंताओं के साथ में चल रही है। इन सब से मुक्त होकर जो अवसर सामने है उसको हम अपने जीवन में उतारते हैं तो लगातार सुधार की ओर जाते चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति को सुबह 5:30 उठना होता है और 6, सवा 6 बजे आंख खुलती है, उसके बाद में लगता है कि कल से इस रूटीन को अपनाएंगे। आज तो 7 बजे तक सो जाते हैं। हम वहां पर 45 मिनट की बचत कर सकते थे किंतु नहीं की और अपने ऊपर एक प्रवृत्ति को हावी होने दिया। वहीं से जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन जन्म लेने लगती है। कई लोग कहते हैं कि मेरे सामने जो कल के काम थे मैं आज ही उनको पूर्ण कर चुका हूं और जो काम व्यवस्थित तौर के ऊपर परसों सामने थे उसके लिए भी मैं कल की रूपरेखा बना चुका हूं। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो साथ में चलती है और निरंतर व्यक्ति को प्रगति के सिरों के साथ में लेकर चलने वाली होती है। जब भी आप अपनी चिंताओं से कल नामक इस शब्द से मुक्त होकर वर्तमान में जो क्षण सामने है उसको यूटिलाइज करने वाले होंगे, उसमें आनंद को खोजने वाले होंगे, उसमें कर्म की प्रतिध्वनि को खोजने वाले होंगे, तो वहीं से हम सिरमौर बनने की ओर जाएंगे। जो आज सामने है, वर्तमान में जो ग्रहीय व्यवस्थाएं सामने है, आप आज के राशिफल में न कल खोजें, न परसों को खोजें, न ही पूरे वर्ष की प्रवृत्तियों को खोजें। आज अगर आपके सामने चंद्रमा की स्थितियों के साथ यदि एक पूरी ही ऊर्जा का क्षण आपके सामने आ रहा है तो उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके चलना, यही हमारे लिए ईश्वरीय अनुकंपा को खोजने का एक माध्यम भी है। तो इसी वजह से सारे ही संशय से मुक्त होकर जो इस सप्ताह की शुरुआत हमारे सामने है उसको अपने साथ समेटिए और निरंतर चलते चले जाइए। हम भी 12 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा पूरे ही दिवस में कर्क राशि में ही चलायमान रहने वाले हैं। सूर्यदेव कन्या राशि में गमन कर रहे हैं, तो वहीं आज आश्लेषा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ उठापटक आपके सामने आ सकती है, जिससे सावधान आपको रहना होगा। कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपके सामने परेशानियों को खड़ा कर रहा था, समाधान नहीं मिल पा रहे थे। ये दिवस संध्या समय अंतराल में आपके सामने वहां से समाधान भी लेकर आ सकता है, किंतु वो समाधान सांकेतिक तौर के ऊपर आपके सम्मुख रहेंगे।
पिता के साथ किसी भी कामकाज में अगर आप इंडल्ज होकर चल रहे हैं, आपको जो जगह मिलनी चाहिए वो बहुत अच्छे से मिलेगी। समय का जो भरपूर सदुपयोग होना चाहिए, संघर्ष के साथ में आप उसको हासिल यहाँ करते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन की जो सपोर्टिव अप्रोच हमारे साथ में रहनी चाहिए, वहाँ थोड़ी सी कमी है। मन में कुछ घबराहटें आ सकती है, जिससे कि आप स्वयं के निर्णय की प्रवृत्तियों के शिकार हो सकते हैं। स्वास्थ्य में आज हृदय संबंधित रोगों से आप विशेष तौर पर सावधान रहें। संतान पक्ष के साथ में छोटे छोटे क्लैशेस आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। वाणी संबंधित कार्य में जुड़े हुए हैं, परिवर्तन से बचें। भाग्य के साथ में संघर्ष मौजूद हैं। आध्यात्मिक चिंतन जो आपने पिछले सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में विकसित किया था, वो यहाँ पर आपको नव जागृति देने वाला रहेगा। तो वहीं पर खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर आप कीजिएगा। रिश्ते जो बुनियादी स्तर पर साथ में है, वहां से कोई भी बिगाड़ नहीं आए। कॉन्ट्राडिक्शंस हैं तो उसको कहने का एक अलग तरीका आप अपने मन के भीतर जरूर अपना कर रखें। इस बात को सोच विचार कर आपको चलना चाहिए। तो वहीं वृषभ राशि, यहाँ शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से मौजूद रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन के साथ आप लगातार गमन करने वाले होंगे और वहीं मस्क्यूलर पेन और मौसम जनित बीमारियां सताने वाली हो सकती हैं। सावधान रहें। अपने कर्म क्षेत्र में आप जितना प्रोएक्टिव होकर चलेंगे, उतना ही आपके लिए फाइनेंशियल गेन मिलते चले जाएंगे। भले ही आप व्यापार की बात करें या फिर नौकरी पेशा जीवन की, वहीं जो औचक रूप से कुछ लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, संभावित तौर पर ये समय विशेष आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में ही ऐसे सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। हायर एजुकेशन के अंदर आपके लिए सपोर्ट बहुत अच्छे से बना रहेगा। तो वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सप्ताह की शुरुआत में ही लाभ की प्रवृत्तियां रहनी चाहिए, वो निरंतर तौर पर आपके साथ में बनी रहने वाली है। व्यापारिक साझेदारियों में स्थिरता बहुत अच्छे से आपके साथ। तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है। ये समय विशेष आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रवृत्तियों को सामने रखता चला जाएगा। मेडिको फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ और उसी के साथ में रिकॉग्निशन के सिरे भी मौजूद हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही नौकरी पेशा जीवन में कोई भी चेंज का ऑफर आपके सामने आता है, धैर्य से एक बार विचार कीजिएगा। उसके बाद में ही किसी निर्णय की ओर बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। भूमि संबंधित कामकाज में आज थोड़ा सा धीमापन आपको रख के चलना चाहिए। जो भी विचार सामने आ रहे हैं उसके ऊपर आप मंथन जरूर करें, किंतु निर्णय की ओर ऐसे क्षेत्र में नहीं जाएं तो बेहतर है। वहीं आप वक्ता की श्रेणी में आते हैं, किसी भी स्तर के ऊपर आपको स्पीचेस देनी होती है। वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में बहुत गहरा जुड़ाव है। यहाँ पर आपके लिए नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन में जो फाइनेंशियल गेन होने चाहिए वहां एक तेजी बनी रहेगी। आपको इंस्टेंट बेस के ऊपर कुछ डिसीजंस को जीवन में समेटने की आवश्यकताएं हैं। पूरे तरीके से कॉन्शियस अप्रोच में चलें। बहुत ज्यादा लोगों के परामर्श की आवश्यकता यहां पर नहीं है या इतना समय भी नहीं मिलेगा, किंतु जो निर्णय आप लेंगे लंबे समय तक जीवन में उसकी सकारात्मक अनुगूंज मौजूद रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों को जहां पर सहयोग देना हो, भले ही फाइनेंशियल लेवल पर भी किसी व्यक्ति विशेष को कोई आवश्यकता हो और आप सामर्थ्यवान व्यक्ति विशेष हैं, तो अपने स्तर को वहां पर जरूर पहुंचाना चाहिए। कुटुंबीजनों को कहीं पर भी मदद की आवश्यकता हो, देखिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही स्तर के ऊपर मदद की आवश्यकता होती है। कई बार व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता, किंतु एक टेलीफोन के जरिए वहां तक अपनी वाइब्रेशंस को पहुंचाकर यह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, वहीं से व्यक्ति विशेष को संबल मिलने लगता है। ऐसा कोई भी हमारे आसपास का व्यक्तित्व हो, हम वहां तक जरूर पहुंचने वाले रहें। इस प्रवृत्ति को अपने साथ में रखिएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आज आपके लिए लाभ के सिरों को स्थापित करता चला जाएगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में जो अभी तक आपने हस्तक्षेप स्थापित किया है,
अब वहां से पॉजिटिविटी मिलने वाली आपको है। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में निर्णायक स्तर के ऊपर कुछ डील्स आपके सामने आ सकती है, जिसको एक्सेप्ट करके बहुत आराम से हमको बढ़ते चले जाना चाहिए। पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, रिकॉग्निशन बढ़ेगी, फाइनेंशियल गेन है। प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपके लिए जो पॉजिटिव इंडिकेशंस रहने चाहिए वो सुबह के समय से ही मौजूद हैं। अनुशासन आज के दिन का मूल मंत्र है और साथ में ही मुस्कुराहट को भी थामे रहिएगा। जो बिगड़े हुए काम हैं वो भी यहां पर पूर्ण होते चले जाएंगे। वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिए कि जो आत्मविश्वास की झलक और साथ ही साथ में संवेदनाओं का जो एहसास आपके साथ में है, सप्ताह की शुरुआत में ही कई लोगों के साथ में आप जुड़कर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत आसानी से बढ़ाने वाले होंगे। और वहीं प्रबंधन संबंधी कार्य क्षेत्र में आपकी रिकॉग्निशन यहां बढ़ेगी। गृहस्थ जीवन के साथ कोई भी कामकाज आप जुड़कर कर रहे हैं या फिर एक व्यक्ति विशेष घर परिवार का व्यापार को संभाल रहा है और दूसरा व्यक्ति विशेष व्यापार पर निगाह भी रखे हुए है, अपने नौकरी पेशा जीवन को भी चला रहा है, ऐसी प्रवृत्तियों में आज का दिन आपके लिए फाइनेंशियल गेन को लेकर आ सकता है। भाग दौड़ से विरक्ति, दिक्कत और दुविधा दे सकती है और अपने काम के प्रति जो आसक्ति रहती है वो आपको नव शक्ति के साथ में लेकर चलने वाली होगी। ये प्रवृत्ति स्पष्ट तौर के ऊपर है। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावनात्मक होते हैं। कई बार भावनाएं भी व्यक्ति को विजय की ओर लेकर जाती है, कई बार भावनाएं संभावनाओं को जन्म देती है और कई बार यही भावनाएं जब हृदय के उद्गार के रूप में वाणी के साथ आती है तो व्यक्ति को एक नया एहसास करवाने वाली होती है। जिस दिन हम अपनी ताकत को पहचानने लगते हैं, जिस दिन हम अपने सामर्थ्य को पहचानने लगते हैं, उसी दिन से एक नई यात्रा की शुरुआत करते हैं। सप्ताह के साथ में पहले दिन में नई यात्रा की शुरुआत है और यही यात्रा आपके लिए लगातार मंगल कामनाओं को लेकर आ रही है। यह जरूर ध्यान रखिएगा कि इस समय हम मौसम जनित बीमारियों के साथ में खुद को घिरा हुआ नहीं पाएं। जब कामकाज में सकारात्मकता की अनुगूंज हो तो हम अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले जरूर रहें। वहीं आध्यात्मिक चिंतन लगातार प्रस्फुटित होता चला जाएगा। इसी समय अंतराल में आप अगर किसी महत्वपूर्ण यात्रा की ओर जाना चाहते हैं तब भी समय आपके लिए बेहतर इशारों को यहां रखने वाला है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं चर्चा करता हूं मैं सिंह राशि की। खर्चों की अधिकता आपको परेशान करने वाली हो सकती है, उससे सावधान रहें। वहीं जिससे भी शत्रुवत स्थितियां आपकी बनी हुई थी वहां समझौते की ओर जाना, झुक कर चलना, अपने लिए कई बार ईगो नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्तियां नहीं लेकर आए, उससे भी पूरे तरीके से हमको सावधान रहकर चलने की आज आवश्यकताएं रहेंगी। ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां सूर्य प्रधान राशि के जातकों को परेशान कर रही थी, आज का जो दोपहर का समय अंतराल है आपके लिए स्पष्ट संकेतों को लेकर आएगा कि अब करना क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है। और वहीं ये ध्यान रखिएगा कि एकांत आज कई समाधान आपके लिए लेकर आ सकता है। तो एकांत की प्रवृत्तियों के साथ में स्वयं को उजागर करते चले जाइएगा। प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने हृदय के उद्गार रखने से आपको यहाँ सावधान रहना चाहिए। भाग्य के साथ में आपके लिए संघर्ष निरंतर तौर के ऊपर बने हुए हैं। वहीं पर रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप थ्रेशोल्ड के ऊपर हैं और एग्जीक्यूशन का प्रोसेस बिल्कुल सामने है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन को अपने जीवन में आप जगह नहीं दें, अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में चलते चले जाना परिणामों में प्रगति का आपके लिए स्पष्ट संकेत यहां रहेगा। और वहीं रचनात्मक कार्यों के अंदर आपके लिए यहां नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी निवेश से आपको पूर्णकालिक स्तर पर सावधान रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं कन्या राशि, यहां आप देखिएगा कि सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप लेना चाहते हैं वहां अग्रगामी आप हो सकते हैं। और वहीं क्षमताओं में वृद्धि निरंतर तौर पर बनी रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में जिस स्वरूप के साथ में और जिस आधार के साथ में आप चल रहे हैं, जो आपकी नैसर्गिक प्रतिभा है उसको उजागर होने दीजिए, वहीं से बेहतरी आपके लिए निक्षेपित है। और साथ ही साथ
इसी समय में पिता और माता के साथ जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। जो संबंध बहुत पीछे रह गए थे, उन संबंधों के साथ में फिर से जुड़ाव यहाँ एकाधिकार के रूप में स्थापित होता हुआ नजर आता है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से आप किसी इंटरव्यू कॉल की प्रतीक्षा में थे और इतनी मानसिक थकान आ चुकी है कि आपने प्रिपरेशन करनी ही छोड़ दी है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यहाँ फिर से प्रिपरेशन की ओर जरूर जाइएगा। इस समय की सार्थकता आपके लिए परिणामों की बेहतर हद को सामने रखने वाली होगी। इंटरव्यू कॉल आदि आज सामने आ सकते हैं। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग यहाँ आपके लिए बना हुआ है। एक मेरा निवेदन और भी है कि जो रक्त संबंधी विकार होते हैं या ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे जितना आज आप सजग रहेंगे या फिर प्रॉपर मेडिकेशन के प्रोसेस के साथ में चलने वाले होंगे, उतना ही स्वयं के भीतर सुधार भी महसूस आप करते चले जाएंगे। आज के दिन की शुरुआत आपको थोड़े से समय पहले से करनी चाहिए। जो आपका रूटीन है, मान लीजिए 6:30 से शुरू होता है, कोशिश करेंगे कि 6:15 या फिर 6 बजे से ही उस रूटीन की शुरुआत करें। इस प्रोएक्टिव अप्रोच का आपको पूरे ही दिन में फायदा मिलने वाला है और कहीं पर भी किसी हैबिट से हम चेंजेस की प्रवृत्तियों की ओर जाना चाहते हैं, वहां पर भी स्वयं को एक तरह से हमें नोटेड अप्रोच में लेकर चलना चाहिए। कौन सा कार्य हम किस समय कर रहे हैं, हमारी हैबिट के अंदर कहाँ थोड़ी सी स्क्वीज्ड अप अप्रोच देने की रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ आज अपने भीतर के मंथन में आप लेकर चलिएगा। भाग दौड़ के सिरे आपको बेहतरी दे रहे हैं। तो वहीं तुला राशि, चर्चा की शुरुआत करता हूं क्रिएटिव फील्ड और कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में। ये दिन आपके लिए लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से आगे बढ़ाने का कार्य आसानी से करने वाला हो सकता है। ये एक प्रमुख स्तर है। तो वहीं पर जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं, वहां आपके लिए फलाफल में निरंतर तौर पर वृद्धि होने वाली होगी। कोई रुपया पैसा लंबे समय से किसी डील के अंदर अटका हुआ था और हमारे लिए निरंतर वहां से परेशानियां सामने आ रही थी, ये समय विशेष वहां पर भी आपको एक रिलीफ देने वाला हो सकता है। पिता के साथ किसी भी कामकाज के अंदर हैं, आपके भीतर कोई भी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस है जिसको इन्फ्यूज किया जा सकता है उस बिजनेस के अंदर, आप उसकी सलाह जरूर दें। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन विकसित रहेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस वर्किंग एक्सपर्टीज को आपने हासिल किया है, वो वर्किंग एक्सपर्टीज यहाँ मेजर लेवल का बेनिफिट आपके सामने रखने वाली रहेगी ही रहेगी, कोई भी दो राय नहीं है। इसी समय में शिक्षा संबंधी स्थितियों में किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स की आप शुरुआत करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन पूरी कर चुके, अच्छी खासी जॉब लग चुके, मन में एक उहापोह है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उहापोह है किस वजह से, तो आप फिर से अपनी क्यूरियस अप्रोच को कहीं पर भी दबाने का कार्य नहीं करें। जो संभावनाएं असीम तौर पर आपके भीतर विद्यमान है, उसको यहां फिर से उजागर करना चाहिए और आप शॉर्ट टर्म की एजुकेशन की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में ही कम्युनिकेशन आपको पूरे तरीके से एक नया आधार देने वाला होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां हितकर सिद्ध होते चले जाएंगे और यहां गृहस्थ जीवन का सम्यक सहयोग भी आपके लिए पूर्णकालिक स्तर पर मौजूद रहने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि, आप देखें कि जो भाग्य का सहयोग व्यक्ति विशेष के लिए रहना चाहिए वो यहाँ बहुत अच्छे से बना रहेगा और साथ ही साथ में मंगल जो ऊर्जा आपको दे रहे हैं, उसी ऊर्जा के साथ में निरंतर गतिमान होते हुए आप कई अटके हुए और रुके हुए कार्यों को यहाँ पर पूर्ण करने वाले होंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगी। खर्चों के ऊपर भी हमको एक तरह से कड़ी निगाह रखनी होगी। एक व्यापार में हम जुड़े हुए हैं और खर्चों की एक तरह से स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति विशेष को है। एक बार जांचना, परखना, समझकर स्थितियों को आगे बढ़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। अनुभव आपको हतोत्साहित नहीं होने देगा। कहीं पर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आ रहा है, किंतु मालूम चलता है कि हमारा अनुभव ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन पहले भी आई थी, हम निकल चुके हैं, इस बार भी पार पा जाएंगे। तो ये मंगल प्रदान राशि के जातकों की सबसे बड़ी विशेषता है कि बाउंस बैक करने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और वही प्रवृत्तियां आज विजय का एक मंत्र आपके सम्मुख लेकर आ रही है। आपके लिए यहां महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति
ये भी रहेगी कि जो भावनाएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी, नेगेटिव अप्रोच के साथ में आपको इमोशनली फ्रेजाइल कर रही थी, वहाँ पर भी आपके लिए अप्रोच में एक पॉजिटिविटी रहेगी। बिजनेस में जहाँ चल रहे हैं, सबसे पहले उस स्थिति को अपने लिए स्थायित्व में बदलने का प्रयास करें। जो पोजीशन है वहाँ अगर हम कंसोलिडेट कर जाते हैं, उसके बाद में कोई भी नया निर्णय लेते हैं तो वहाँ हितगमी स्थितियाँ रहेंगी। और रेंटल प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी स्थिति से लंबे समय से आप परेशान होकर चल रहे थे, समाधान नहीं मिल पा रहा था और हमारे लिए एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स फिर से जनरेट नहीं हो पा रहा था, ये समय वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी देता चला जाएगा। वहीं चर्चा धनु राशि की, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जिस फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में आज तक आपने बहुत कुछ हासिल किया है, उसी फ्लेक्सिबल अप्रोच की रिक्वायरमेंट रहेगी। कोई व्यक्ति विशेष बारंबार ऑफिस कल्चर में आपके ऊपर इल्जाम लगा रहा है, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है, वहां पर भी आप मुस्कुराहट बनाकर रखते हैं। आपके मन के भीतर क्या चल रहा है वो भीतर ही समेटे हुए हैं और चेहरे के ऊपर चिर परिचित एक मुस्कुराहट है, तो वो अगले व्यक्ति को संशय में डालने वाली होती है, कई बार झुकाने वाली भी होती है। यहां एकांत की आवश्यकता भी आपको रहेगी। भाग्य के साथ में संघर्ष है, इसी वजह से कोई भी जोखिम भरा निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने के लिए ऐसे खर्चों से आप बचिएगा जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, जिनको टाला जा सकता है। ये एक प्रमुख आधार। तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज में भी बेटर प्रोस्पेक्टिव आपके लिए यहां पर बनते हुए नजर आएंगे, किंतु हम रिएक्टिव अप्रोच में नहीं जाएं। कई बार हम अपने प्रयास करते हैं, वाणी के साथ में संकेत मिलते हैं, उत्तर नहीं मिलता या एग्जीक्यूशन का लेवल नहीं मिलता, उससे कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच में हम नहीं आए। इसी समय नौकरी पेशा जीवन के अंदर चुनौतियों को स्वीकार करना, नए ऑफर की ओर नहीं जाना, स्वास्थ्य में पुराने रोगों से आज भी सावधान रहना, तकनीक का इस्तेमाल करना किंतु तकनीक को जीवन नहीं बनने देना, इस मूल मंत्र को लेकर चलना। और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के भीतर अपने लिए ऊर्जा के एक नए प्रवास को महसूस करना, इनोवेटिव अप्रोच के साथ में चलना, ये सारी ही स्थितियां आपके लिए बेहतरी के संकेत के साथ में रहने वाली है। और वहीं जो आज तक आपको अनुभव प्राप्त हुए हैं उसकी झलक भी यहाँ शाम के समय के बाद सकारात्मकता को देने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए आत्मविश्वास के एक नए सिरे को सामने रखने वाला रहेगा, ये एक स्थिति। और वहीं व्यापारिक साझेदारियों में भी लाभ की पूरी उम्मीद आपके सामने यहाँ रहेंगी। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरा होगा। तो वहीं किसी रिलेशन को आपने अपने जीवन के भीतर जगह दी है, कुछ खुशनुमा पलों की आपको प्रतीक्षा थी, अगले व्यक्ति विशेष से हामी मिलती है और आप अपने लिए जो सपनों को संजो रहे हैं वहाँ एक और स्पेसिफिक स्पेस आपको मिलता है। इस समय को ज़रूर यूटिलाइज करें। भविष्य की जो चर्चाएं हैं उनको ज़रूर आधार के साथ में लेकर चलें। सप्ताह की शुरुआत है, कर्मशील रहें, किंतु जहाँ से जीवन एक नया रास्ता इख्तियार कर सकता है उसको भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाने दें। इस स्थिति को ध्यान रखिएगा। मेडिकल फील्ड के साथ में, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, तो अपने लिए कुछ चेंजेस की अप्रोच सामने आप आता हुआ देखते हैं तो उसको भी आप संकुचित होकर नकारने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें। बहुत अच्छे से जीवन में जगह देते चले जाएं। जिन भी रिश्तों के साथ में गफलतें थी वहाँ सरलता जगह लेगी। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंताएं थी वहाँ पर स्वास्थ्य लाभ जगह लेता चला जाएगा। ये भी एक प्रारंभिक स्तर आज का बना हुआ है। शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस की आपको शुरुआत करनी चाहिए। तो वहीं कुंभ राशि, निवेदन है आपसे कि आप अपनी सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को जगह देने वाले नहीं रहें। मानसिक खर्च चिंताओं के सिरे को जन्म दे सकता है, वहां से भी स्वयं को सावधान रखकर चलना होगा। और कोई भी कर्ज संबंधी प्रवृत्ति लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी,
वहां पर शाम के समय के बाद में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच बनी रहेगी। भाग्य के साथ में जब संघर्ष मौजूद हो, जोखिम संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहां पर इतने बेहतर नहीं कहे जा सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, एनालिसिस के साथ में चलें। एक दिन ऐसे ही निकल जाए कोई बात नहीं, किंतु जो सीख मिली है उसका एसेंस आपके लिए काफी हद तक परिवर्तन सामने लेकर आ सकता है। आज आप किसी भी व्यक्ति विशेष से हारेंगे नहीं, बशर्ते कि आप खुद से हारने वाले नहीं रहें। इसी समय अंतराल के अंदर यात्राओं को टालना चाहिए, तो वहीं पर जो काम को टालने की प्रवृत्ति है उसको हटाकर जो कामकाज लंबे समय से टलता चला जा रहा था उसको सबसे पहले सामने रखकर समाधान की ओर लेकर जाना चाहिए। इस मूल मंत्र को अपने लिए अपनाकर चलने का प्रयास शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि प्रदान जातक जरूर करते चले जाएं। शिक्षा संबंधी स्तर के साथ में जहां पर भी आपको नेगेटिविटी मिल रही थी, वहां पर अपनी सोच के साथ एक बार फिर से बैठना और अपने लिए समाधान को खोजने का प्रयास करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं में लगातार वृद्धि आपके लिए होती चली जाएगी। लाभ की स्थितियां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ बहुत अच्छे से यहां निकल कर आ रही है। गृहस्थ जीवन का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त है आपको। और वहीं पर यह ध्यान रखिएगा कि जो आध्यात्मिक चिंतन विकसित हुआ है, आज उसके लौ मन के भीतर एक नया प्रकाश देने वाली होगी। इसी समय में आप किसी भी शॉर्ट टर्म कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कलीग्स के साथ में हल्की फुल्की खींचतान सामने आती है तो उसको इग्नोर करके चलें, मुस्कुराहट को कहीं पर भी गायब नहीं होने दें। छोटी सी बात है, किसी के द्वारा कही गई है, उसको वैसे ही स्वीकार करके सहजता के साथ में चलिएगा। मन के भीतर किसी भी तरीके की गांठ रखना यहाँ सही नहीं है। एक बात और ध्यान रखें कि जो संबंध बहुत पहले हमारे लिए विकसित हुए थे, आज वहां से कुछ अड़चनें आ रही है। स्वयं को झुकाकर चलना और झुककर चलने के अंदर उस रिश्ते को सहेजने की प्रवृत्ति रखना आवश्यक रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी निर्णय आज आप लेंगे उसकी चमक दूर दूर तक साथ में बनी रहने वाली होगी। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर सुधार के संकेत संतान पक्ष और गृहस्थ जीवन के साथ में जोड़कर मिल रहे हैं, यानी कि संपूर्ण परिवार के स्वास्थ्य में आरोग्य निहितार्थ रहने वाला रहेगा। तो ये था 12 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।